हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशंस का फॉर्मेट बताने वाला हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये तो हम जो लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल स्कूल का नेम, ये होता है रिसीवर्स एड्रेस। यानी सबसे पहले आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिसीवर एड्रेस के बाद डेट लिखी हुई है। उसके बाद एक लाइन छोड़ी है, स्किप की है, फिर सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ी है। उसके बाद डियर सर, मैम या रेस्पेक्टेड लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़कर उन्होंने पूरा कंप्लीट मेन बॉडी लिखा है। और मेन बॉडी को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है थैंकिंग यू या थैंक्स। उसके बाद योर्स ऑबिडेंटली, योर्स ट्रूली, और उसके बाद अपना अपना नेम। तो ये तो होता है फॉर्मेट। अब मैं एक एक करके एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। 3 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए, आप बीमार हो। अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखो। तो सबसे पहले हम रिसीवर लिखते हैं। ये लेटर किसको भेजने वाले हो आप? हेड मास्टर को। तो लिखो टू द हेड मास्टर। फिर आपके स्कूल का नेम क्या है? क्या क्या क्वेश्चन में स्कूल का नेम दिया गया है? नहीं। तो अपने अपने स्कूल का नाम लिख दो, जैसे टेक चंद्र जैन या ब्राइट कैरियर एकेडमी, है ना, या चंदन एकेडमी, नायर एकेडमी, कोई भी लिख सकते हो आप। उसके बाद फिर आएगी आपकी डेट। तो आपने डेट लिख दिया, जो भी आज का डेट है, आपका एग्ज़ाम का डेट हो, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। फिर एक लाइन स्किप किया, जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? आपको छुट्टी चाहिए, बीमार हो आप। तो एन एप्लीकेशन किसके लिए? फॉर सिक लीव, बीमारी वाली छुट्टी के लिए। कितने दिनों के लिए? फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। फिर एक लाइन स्किप करके छोड़ के फिर आप स्टार्ट करोगे रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय गुरुजी। आई बैक टू स्टेट दैट, मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, या स्टडी नहीं, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मैं मलेरिया से बीमार हूँ। सिंस लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से। देखो 2 दिन अकेला होता तो फॉर 2 days लगाते, लेकिन लास्ट लगा हुआ है तो सिंस लगाएंगे। देयर फोर, इसलिए। आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड करने में योग्य नहीं हो पाऊंगा। आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का बहुत अच्छा छात्र रहा हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिनों की छुट्टी दीजिए। फ्रॉम 21 दिसंबर 2021 टू 23 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ऑब्लाइज्ड माने आभारी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली। यहाँ ध्यान रखें, बहुत से बच्चे योर लिख देते हैं, योर नहीं योर्स। XYZ अपना रोल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आपको कुछ किताबें चाहिए लाइब्रेरी से, बुक बैंक से, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो पहले टू द प्रिंसिपल श्री टेकचंद स्कूल, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, एक लाइन स्किप करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्वेश्चन में से भी ले सकते हो। एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, या एन एप्लीकेशन टू इशू मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। रेस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट, पहली लाइन कॉमन है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। उसके बाद एक और लाइन सेम है, आई हैव बीन ए रेगुलर एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड नेवर फेल्ड इन एनी क्लास, किसी भी क्लास में फेल भी नहीं हुआ। और मेरे पिताजी कौन है? माई फादर इज अ स्मॉल ग्रोसर। आपको अपनी पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर बतानी पड़ेगी, जैसे कि मेरे पिताजी फार्मर हैं, माई फादर इज़ अ स्मॉल फार्मर, माई फादर इज़ अ पोस्ट मास्टर, एंड आई हैव 3 sisters ऑल्सो, मेरी 3 बहनें भी हैं। एंड ही इज़ अनेबल, यानी माई फादर इज़ अनेबल, वो मेरे पिताजी असमर्थ हैं। टू परचेज बुक्स फॉर मी, मेरे लिए किताब खरीदने में। सो प्लीज़ इशू मी सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, बुक बैंक से कुछ किताबें मुझे इशू कराइए। लास्ट लाइन सेम है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिख दोगे थैंकिंग यू, योर्स ऑबीडियंटली। योर्स का विशेष ध्यान रखें, योर नहीं लिखना, योर्स, योर्स, और एपोस्ट्रॉफी भी नहीं लगानी। योर्स ऑबीडियंटली, अपना नेम, अपना रोल नंबर। समझ आया? इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी या सीसी लेनी है। स्कूल से टीसी सीसी कब मिलेगी? जब आप अपने पिताजी का ट्रांसफ़र शो करोगे। तो लिखते हैं स्टार्टिंग से वही टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, सब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन से।
उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट, पहली लाइन सेम, आई हैव पास्ड माई 11th एग्जामिनेशन दिस ईयर फ्रॉम योर स्कूल, मैंने अपना 9th क्लास का एग्जामिनेशन इस साल पास किया। माई फादर इज़ गेटिंग ट्रांसफर टू इंदौर, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र होने वाला है इंदौर, इंक्लूड नहीं, गलत लिखा हुआ है इंदौर। देयर फोर, इसीलिए आई एम टेकिंग एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, मैं एक नए स्कूल में एडमिशन ले रही हूँ। देयर आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडी, वहाँ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे ट्रांसफ़र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इफ़ यू काइंडली इशू मी, अगर तुम मुझे कृपया दे देते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। देखो आपने वही बातें की हैं, बस एक दो लाइन आपको चेंज करनी है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, वही थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, अपना नेम, अपना रोल नंबर, ठीक है। तो वही सब कुछ रहेगा, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा थैंकिंग यू एक लाइन छोड़ के, उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, योर्स का विशेष ध्यान रखें, एस जरूर आएगी, एपोस्ट्रॉफी वाली नहीं आएगी और योर भी नहीं लिखा जाएगा, क्लास का नाम लिखें, रोल नंबर। अगला देखिए, अब एप्लीकेशन लिखना है आपको फ़ी कंसेशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। टू द प्रिंसिपल श्री टेक्शन स्कूल डिस्ट्रिक्ट मोरेना, सब्जेक्ट आ जाएगा एन एप्लीकेशन टू इशू, इशू होगा इस जगह, टू इशू मी फी कंसेशन, फ्यू नहीं फी कंसेशन, FEE, फी कंसेशन। रेस्पेक्टेड सर, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, वही सेम, आई हैव बीन अ रेगुलर एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैंने आपको सेकंड वाला एप्लीकेशन जो कराया था बुक खरीदने का, वहाँ भी आपके पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर बताई थी, तब आपको किताबें मिली। यहाँ आपको फीस में थोड़ा कंसेशन चाहिए, तो यहाँ भी अपने पिताजी की सेम सिचुएशन बतानी है और सेम आपका एप्लीकेशन है जो आपने वहाँ लिखा, बस आपको चेंज करना है फ़ी कंसेशन वाला सीन, ठीक है। अगला देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज, अब आपको सब्जेक्ट चेंज कराना है, तो सब्जेक्ट चेंज के लिए आपको रीज़न क्या देना पड़ेगा, ऊपर का सब सेम है, सब्जेक्ट भी वही है, एन एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज। रेस्पेक्टेड सर में भी सब कुछ वही है कि आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई हैव बीन अ रेगुलर एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का ब्रिलियंट और रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। आई ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स, मैंने कंप्यूटर साइंस को अपने सब्जेक्ट्स की तरह चुना, बट हुआ क्या, आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे बड़ा कठिन लगा वो। आई फियर, अब मैं डरता हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा इस सब्जेक्ट में, इन दिस सब्जेक्ट। सो आई हैव डिसाइडेड टू ऑप्ट इकोनॉमिक्स, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं इकोनॉमिक ऑप्ट करूंगा, चुनूंगा, इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के स्थान पर। धन्यवाद, थैंकिंग यू फॉर योर फेवर, योर्स ओबीडेंटली, अपना अपना नेम, अपना अपना रोल नंबर। समझ आ रहा है ना आपको। आप इन 5 एप्लीकेशंस को वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एक ही फॉर्मेट है, मोस्टली 3-4 एप्लीकेशन की लाइंस भी सेम है, तो यहाँ से आपका एक या अथवा वाला एप्लीकेशन भी मिलने के 110% चांसेस हैं। तो आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के कंप्लीटली लर्न कर लीजिए, उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। पहले टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपकी मेन बॉडी आएगी, नीचे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, अपना नेम, रोल नंबर, दैट्स इट। बस आपको मेन बॉडी में देखना है कि मेन बॉडी में कौन कौन सी लाइन सेम है, कौन कौन सी अलग है, उनको भी याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़े, लोग देखें इसको और चैनल मोनेटाइज जल्दी से जल्दी हो पाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद।